हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 5 है। सो अगर आपको ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 121 से। Which of the following best explains why subsidiary books are maintained? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो सब्सिडरी बुक्स हैं उनको बनाने का मेन पर्पस क्या है। तो देखो सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती हैं। सब्सिडरी बुक वो होती हैं जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ये आपकी सब्सिडरी बुक होती हैं। ऑप्शंस हैं टू रिड्यूस टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, टू एलिमिनेट नीड ऑफ लेजर, टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स इन वन प्लेस, टू डिवाइड जर्नल इनटू स्पेशलाइज्ड पार्ट। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू डिवाइड जर्नल इनटू स्पेशलाइज्ड पार्ट। क्योंकि देखो जब हम बिजनेस बड़ा हो जाता है हमारा बिजनेस तो ट्रांजेक्शन्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हम सब कुछ एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे, अगर जर्नल में एक ही जगह लिखेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है और ज़्यादा टाइम भी लगेगा उसके लिए। इसलिए अकाउंटिंग में हम जर्नल को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग बुक्स में। तो क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि ताकि स्पेशलाइजेशन पार्ट एक जगह हो। जैसे परचेज बुक में सारे क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो और सेल्स बुक में सारे क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो। इस तरह हर एक बुक में उससे रिलेटेड स्पेशलाइज्ड पार्ट उसी में कवर हो। तो ये इसका मेन रीजन है कि सब्सिडरी बुक्स हम मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सब्सिडरी बुक। तो इनमें से कौन सा सब्सिडरी बुक का फीचर नहीं है। ऑप्शंस हैं दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल, जर्नल एंट्रीज आर सेपरेटली रिक्वायर्ड, दे रिकॉर्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, दे हेल्प इन इजी पोस्टिंग। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्नल एंट्रीज आर सेपरेटली रिक्वायर्ड। ये इसका फीचर नहीं है सब्सिडरी बुक का, ये फीचर्स हैं। ठीक है। देखो सब्सिडरी जो बुक होती है वो स्पेशल जर्नल्स के लिए होती है और ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। बताया था अभी जैसे परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन्स आएंगे और इसी तरह से सब्सिडरी जो बुक है पोस्टिंग ये इजी बना देती है, लेकिन इनके लिए अलग से जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ऑप्शन है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, द बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री आर ऑल्सो नोन एज। तो ये पूछ रहा है कि जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को और किस नाम से हम जानते हैं। देखो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स जो जर्नल बुक होती है। तो इन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जर्नल बुक को और अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सब्सिडरी बुक से जानते हैं नाम से, और इसका नाम होता है स्पेशल जर्नल्स और स्पेशल पर्पज बुक। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेशल पर्पज बुक, स्पेशल जर्नल्स और सब्सिडरी बुक्स। तो इस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के ये नाम भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस इन पैटी कैश बुक इज क्लासिफाइड एज। जो पैटी कैश बुक का बैलेंस है वो किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। तो जो पैटी कैश बुक है क्या उसको एक्सपेंस बोलते हैं, या वो प्रॉफिट है, या एसेट्स है, या फिर इनकम है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन एसेट्स। क्योंकि देखो पैटी कैश बुक में क्या होता है, छोटे छोटे कैश की पेमेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और जो बैलेंस लास्ट में बच जाता है वो एक्चुअल में कैश इन हैंड होता है। जैसे कैश जो हमारे पास है कैश इन हैंड, तो कैश एक करंट एसेट्स है, इसलिए हम पैटी कैश बुक की जो बैलेंस बचता है उसको एज एन एसेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल पैटी कैश बुक इज सिमिलर टू। तो जो सिंपल पैटी कैश बुक है वो किसके सिमिलर है। क्या वो कैश बुक जैसी है, या एक स्टेटमेंट है, या फिर वो जर्नल है, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैटी कैश बुक्स जो सिंपल पैटी कैश बुक होती है वो एक स्टेटमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ बुक ऑफ जर्नल और लेजर। तो इनमें से ऐसी कौन सी बुक है जो जर्नल भी है और लेजर भी, जो दोनों में काउंट होगी, जिसको जर्नल भी बोलेंगे और जिसको लेजर भी बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश बुक। क्योंकि कैश बुक में क्या होता है
कि ये कैश बुक ऐसी एक यूनिक बुक होती है जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड भी करती है, जैसे कि जर्नल, जो जर्नल है उसका काम भी करती है, और इसका लेज़र अकाउंट भी होता है। कैश बुक का एक लेज़र अकाउंट भी होता है, लेज़र अकाउंट भी बनता है। तो ये जर्नल और लेज़र दोनों कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स बुक। द सेल्स बुक, इसका मतलब ये है कि जो सेल्स बुक है वो किस कैटेगरी में आती है। क्या ये एक जर्नल है, या फिर ये एक लेज़र है, या फिर बैलेंस शीट है, या फिर ट्रायल बैलेंस? किसका पार्ट होता है? सेल्स बुक किसका पार्ट है? तो सेल्स बुक पार्ट है हमारा जर्नल का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो, जो सेल्स बुक होती है ना, वो एक सब्सिडरी बुक होती है, और सब्सिडरी बुक जर्नल के ही पार्ट होती हैं। ठीक है, सब्सिडरी बुक में क्या आता है? सब्सिडरी बुक्स में आती हैं सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। ये आपके आते हैं सब्सिडरी में, और ये सारे जर्नल के ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू। तो जो सेल्स बुक का जो टोटल होता है, लास्ट में जो टोटल आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है, उसको हम कहाँ पे पोस्ट करते हैं, कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं उसको? तो देखो, सेल्स बुक का जो टोटल होता है ना, उसको हम कौन से लेज़र में पोस्ट करना होता है? तो सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट में जाएगा, सिंपल सा बात है। सेल्स बुक का बैलेंस ट्रांसफ़र होगा सेल्स अकाउंट में, लेकिन किस साइड? डेबिट साइड होगा या फिर क्रेडिट साइड? तो देखो, सेल्स बुक में सारे ट्रांजेक्शन्स वो रिकॉर्ड होते हैं जो रिलेटेड होते हैं रिवेन्यू से। जब हम सेल करेंगे तो उससे जो भी पैसा मिलेगा वो रिवेन्यू होगा, तो जो भी रिवेन्यू होती है वो हमेशा उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्रेडिट ऑफ द सेल्स बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ अ बिजनेस एसेट ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन। कोई बिजनेस एसेट है हमारी, उसको हमने सेल कर दिया, तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस एसेट्स की सेल को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्या सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स बुक में हम वो रिकॉर्ड करते हैं जो सिर्फ जो हमने क्रेडिट सेल किया है। कौन सा क्रेडिट सेल? गुड्स का। तो यहाँ पे सिर्फ हम गुड्स की क्रेडिट सेल ही रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में, किसी बिजनेस एसेट्स को नहीं करते। जैसे कोई फर्नीचर बेचा है, तो फर्नीचर तो एसेट है ना, कोई गुड्स थोड़ी है, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ऑप्शन नंबर बी, जर्नल बुक, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, देखो, जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं? जर्नल प्रॉपर में वो ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो और किसी भी बुक में नहीं आते। जैसे ना तो वो सेल्स बुक में आएगा, ना परचेज बुक में आएगा, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना कैश बुक। तो फिर वो कहाँ जाएगा ट्रांजेक्शन? वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है X received a check of ₹10,000 from Y in settlement of ₹10,500। 10,500 रुपये लेने थे और उसके बदले केवल 10,000 रुपये ही लिए हैं, तो इसका मतलब 500 रुपये का डिस्काउंट हो गया। द चेक वॉज डिसऑनर, बाद में चेक डिसऑनर हो गया। द रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय X विल बी रिकॉर्डेड इन। तो जो X ने 500 रुपये का जो यहाँ पे डिस्काउंट दिया था वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? जो रिवर्सल है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो देखो, चेक डिसऑनर के केस में जो डिस्काउंट रिवर्सल की जो एंट्री होती है वो एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, और जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो एक अनयूजुअल एंट्री है। उसको डेली तो हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे जो हमारे गुड्स को हम सेल करते हैं तो हमारे नॉर्मल जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है उनमें रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो एक अनयूजुअल एंट्री है। इसका मतलब ये कोई नॉर्मल कैश बुक में या सेल्स या परचेज ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए किसी स्पेसिफिक सब्सिडरी बुक में ही रिकॉर्ड होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्नल प्रॉपर। बताया था जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा वो रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो बस एक रूल याद रखो, जो भी ट्रांजेक्शन्स किसी भी स्पेसिफिक बुक में फिट नहीं होगा, इसका मतलब वो कहाँ आएगा? वो आएगा जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो ये हमने क्वेश्चन किया था कि अभी बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री उसका किस नाम से जानते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम जानते हैं सब्सिडरी बुक से नाम से, स्पेशल पर्पज बुक और स्पेशल जर्नल। ऑप्शन नंबर बी था ना राइट आंसर? नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा राइट आंसर। सब्सिडरी बुक, स्पेशल पर्पज बुक और स्पेशल जर्नल, इसके नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड द पर्पज ऑफ जर्नल प्रॉपर। तो जो जर्नल होता है उसका बेस्ट क्या पर्पज़ है, क्यों बनाते हैं उसका?
तो देखो जर्नल प्रॉपर का जो एक्चुअल काम होता है वो होता है जो ट्रांजैक्शन किसी भी स्पेसिफिक बुक में नहीं फिट हुए तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि एसेट्स की हमने सेल परचेज किया, तो एसेट्स की सेल परचेज ना तो सेल्स बुक में आएगी ना परचेज बुक में, क्योंकि गुड्स नहीं है, ये एसेट है। तो जब भी एसेट्स की सेल परचेज हो या फिर कोई रेटिफिकेशन एंट्री हो या फिर एडजस्टमेंट एंट्री हो, तो ये आपके आते हैं जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इट रिकॉर्ड्स दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक। जो किसी अदर सब्सिडरी बुक में नहीं आया तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। तो परचेज बुक और जो परचेज अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखो परचेज बुक में क्या आता है, परचेज बुक में सिर्फ जो क्रेडिट परचेज होती है केवल वही रिकॉर्ड होती है, जो गुड्स से रिलेटेड। अगर हमने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया तो कहाँ जाएगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये जो परचेज बुक होती है ये एक सब्सिडरी बुक होती है। और जो परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट एक लेजर अकाउंट होता है। ये क्या है, ये एक सब्सिडरी बुक है, और ये क्या है, परचेज अकाउंट, ये एक लेजर है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट में आएंगे टोटल्स परचेज, जो भी हमने परचेज किया, चाहे कैश में परचेज किया हो या क्रेडिट में, सब इसके अंदर आएंगे। लेकिन परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड होगी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, while purchase account is a ledger account and summarizing the total purchase. Next है on intrastate। इंट्रास्टेट क्या होता है, विद इन स्टेट, स्टेट के एक स्टेट के अंदर। जैसे हरियाणा स्टेट में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, विद इन स्टेट, कि स्टेट के अंदर ही परचेज सेल हो रहा है। तो विद इन स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच जीएसटी इज लेविड। तो जो इंट्रा स्टेट सेल होती है, इंट्रा स्टेट जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन पे कौन सा जीएसटी लगता है। तो देखो जब भी सेम स्टेट के अंदर अगर जीएसटी लगता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। ठीक है, आधा पार्ट उसका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और आधा जो पार्ट है टैक्स का वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो जब अगर स्टेट के अंदर अगर कोई माल बेचा और ख़रीदा जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके आधा आधा हिस्सा ले लेंगी। नेक्स्ट ऑन इंटरस्टेट, मतलब इंटरस्टेट मीन्स आउटसाइड द स्टेट। जैसे हरियाणा से गुड्स किसी ने परचेज किए और सेल किए उसको राजस्थान में जाके, तो ये हो गया इंटरस्टेट। इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच जीएसटी इज लेविड। तो इस पे कौन सा जीएसटी लेविड होगा। तो देखो इस पे लगता है आईजीएसटी। राइट आंसर है, सॉरी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आईजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज अ। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या एक स्टेटमेंट है या एक समरी है या फिर अकाउंट है या नन ऑफ दिस। क्या है ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंसेस। तो ट्रायल बैलेंस को क्यों बनाया जाता है, क्या ये कंपलसरी है ट्रायल बैलेंस बनाना या ऑप्शनल है, या कंपलसरी ऑप्शन दोनों है या नन ऑफ दिस। तो ट्रायल बैलेंस को बनाना लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो बना लो, नहीं चाहो तो नहीं बनाओ, ये ऑप्शनल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो किस में हेल्प करता है, क्या वो फाइनेंशियल पोजीशन के जजमेंट में हेल्प करता है या फिर एरर को लोकेट करने में हेल्प करता है, ऑप्शन सी, या फिर फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है या नन ऑफ दिस। तो ट्रायल बैलेंस किस में हेल्प करता है, ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का सबसे मेन और प्राइमरी पर्पज क्या है। तो देखो जो ट्रायल बैलेंस होता है उसका जो मेन काम है वो मेन काम होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। ठीक है, क्या टोटलिंग सही आ रही है या नहीं आ रही, डेबिट और क्रेडिट साइड की।
तो अर्थमेटिकल चेक जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है उसको चेक करने का काम होता है ट्रायल बैलेंस का, ये इसका मेन काम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इन अ ट्रायल बैलेंस एग्री इट इंडिकेट्स दैट। जैसे ट्रायल बैलेंस में एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, दोनों का टोटल अगर सेम आता है तो इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इंडिकेट कर रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हमारी जो ट्रायल बैलेंस की बुक्स हैं वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इंक्लूड बैलेंस ऑफ। तो जो ट्रायल बैलेंस है उसमें कौन कौन से बैलेंसेस इंक्लूड होते हैं। तो देखो, जो ट्रायल बैलेंस है ना उसमें आता है सबसे पहले लेजर अकाउंट्स का बैलेंस। जो भी लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं, हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, जैसे रेंट अकाउंट है, शाम है, कोई सैलरी एक्सपेंसेस, कोई भी जो अकाउंट है, तो जब हम लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा, जो हम कैश बुक का जो बैलेंस होता है उसका भी क्लोजिंग बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र होता है, और सेम बैंक अकाउंट का भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ लेजर अकाउंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, इन सब का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज इन एन अकाउंट एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज द बैलेंस इज कॉल्ड। देखो, अगर किसी अकाउंट का, मान लेते कोई भी अकाउंट है, कोई अकाउंट है जैसे हम रेंट अकाउंट है या कोई सैलरी अकाउंट है, अगर किसी रेंट अकाउंट का अगर उसका डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड लिखते हैं जैसे मान लेते हैं 1 लाख रुपए है और क्रेडिट साइड 90,000 आया है टोटल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे या डेबिट बैलेंस या कॉन्ट्रा बैलेंस या सस्पेंस बैलेंस, क्या बोलेंगे इसको। तो जब भी जो साइड ज़्यादा होती है तो वो उसी साइड के नाम से ही जानी जाती है। जैसे इसमें डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे हम डेबिट बैलेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, याद रखो इसका सिंपल रूल, जो साइड ज़्यादा है और उस बैलेंस को उसी साइड का नाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स बट डज नॉट डिस्क्लोज ऑल एरर्स, विच बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस। मीन्स क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर जो ट्रायल बैलेंस है वो सब एरर्स को क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाता है, कुछ ही कि वो एरर्स को क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाता है ट्रायल बैलेंस, इसका मेन रीज़न क्या है। तो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस है वो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, इसलिए ये सब टाइप के एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। केवल ये देखेगा कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, दोनों साइड का टोटल बराबर है या नहीं, बस इतना सा काम होता है ट्रायल बैलेंस का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट डिटेक्ट्स ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। Which of the following errors will not affect the agreement of trial balance। मतलब जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें कौन सी, इसमें से कौन सी ऐसी एरर है जो अफेक्ट नहीं करती दोनों के जो एग्रीमेंट, मीन्स दोनों के जो बैलेंस है ना, उस टोटल बैलेंस, उसको वो अफेक्ट नहीं करती। वो अगर एरर है तो भी पता नहीं लगेगा कि हमें ट्रायल बैलेंस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलो पहले ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट टू वन अकाउंट। अगर कोई एक अकाउंट का हमने रॉन्ग बैलेंस ट्रांसफ़र किया है तो उससे तो ट्रायल बैलेंस हिल जाएगा, एक साइड ज़्यादा हो जाएगी एक साइड कम हो जाएगी, तो ये तो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रांजेक्शन। कोई एक साइड का ट्रांजेक्शन गायब हो गया, एक साइड की कोई पोस्टिंग करना हम भूल गए, तो ये भी अफेक्ट करेगी क्योंकि दूसरी साइड का फिर टोटल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन ट्वाइस। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसको हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया तो दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे ना, डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रायल बैलेंस एग्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स मे स्टिल एग्जिस्ट। मीन्स अगर कोई ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो रहा है, फिर भी कौन से टाइप की एरर है जो हो सकती है, हमें पता ही नहीं लगे कि इसमें एरर है ट्रायल बैलेंस में, और नीचे मैच हो रहा है बराबर है दोनों साइड, तो ऐसी कौन सी एरर होती है। एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ बैलेंसिंग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। पूरी तरह से ट्रांजेक्शन गायब हो गया, उसको हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ना हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। तो जब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो वो एरर हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, नहीं कर सकते। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द डेबिट साइड इज शोड बाय 1500, द डिफरेंस विल बी। मान लो देखो, एक साइड अगर हमारा ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड का टोटल आया है 5000 रुपये और डेबिट साइड का टोटल है 3500। तो डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो शॉर्ट हो गया 1500 रुपये से। तो इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसको हम जो भी डिफरेंस होता है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे डालेंगे? जो साइड छोटी है, जहाँ का बैलेंस कम है, उस साइड हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट और डिफरेंस अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट वाज एंटर्ड इन द कैश बुक बट पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट, इफेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो देखो, क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि किसी से 1500 रुपये रेंट रिसीव हुआ है किसी टेनेंट से। तो हमने क्या किया कि उसको उसकी क्या एंट्री होगी, रेंट रिसीव की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये एंट्री होती है। तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया, ये तो सही है, लेकिन जो रेंट अकाउंट को हमें 1500 रुपये से क्रेडिट करना था वो हमने नहीं किया, वो गलती कर दी और रेंट को भी हमने क्या कर दिया, रेंट अकाउंट को भी हमने डेबिट में लिख दिया। तो कह रहा है उसका क्या इफेक्ट होगा ट्रायल बैलेंस पे। ऑप्शन ए है डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 3000 देन क्रेडिट टोटल। दूसरा है डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 1500 देन क्रेडिट टोटल। सी टोटल्स विल बी एग्री, डी नन ऑफ द अबाउ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 3000। ठीक है, देखो क्या होता है कि 1500 रुपये रिसीव हुए 1500, तो एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रेंट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने रेंट अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। तो अब जो टोटल डिफरेंस है ना वो डबल अमाउंट से हो गया। 1500 रुपये से क्रेडिट करना था, नहीं किया, डेबिट और कर दिया, तो डबल अमाउंट से डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 3000 रुपये से ज़्यादा डिफरेंस हो गया। इन केस ऑफ डेट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। जब कोई भी, जैसे कोई डेटर से पैसा मिलना था, पैसा नहीं मिला, मीन्स वो बैड डेट हो गया, तो क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे? देखो, जो अगर किसी डेटर से पैसा मिलना था, नहीं मिला, तो अब बैड होने पे क्या एंट्री पास करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, क्योंकि डेटर अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन जब कम होगा, अकाउंट कम हो जाएगा ना, क्योंकि अब वो नहीं मिलेगा, पैसा बैड हो गया, तो डेटर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे जितने अमाउंट से वो बैड हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। मीन्स इनमें से ऐसी कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है? ऑप्शन ए है रिपेयर टू बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ऑप्शन बी टोटल ऑफ परचेज जर्नल शोड बाय 1000। फ्रेट पेड ऑन न्यू मशीनरी डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो टोटल ऑफ परचेज जर्नल शोड बाय 1000, क्यों? क्योंकि जो परचेज जर्नल है उसका 1000 रुपये से वो शॉर्ट हो गया, इसलिए यही सिर्फ ये एक साइड को ही अफेक्ट करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।